काला पीला हरा कैसा भी हो, लेकिन जहाँ सरकारी नौकरी जहाँ है सरकारी नौकरी का थप्पा लगा वहाँ वहाँ पे पे बस। कर लो जी। हाँ, ले जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। नहीं होंगे तो ऊपर वाला कर देगा सबको। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो मेरे जीजा जी जो है, जिनके साथ मैं ज़्यादातर जाता हूँ कॉलेज, वो आज नहीं जा रहे हैं, उनका हो गया है वर्क फ्रॉम होम। तो देखिए ज़रा, तो मैं अपने बहन और जीजा के साथ रहता हूँ अभी, और मिलवा देता हूँ आपको सबसे। तो ये है मेरे जीजा, जो कि एक कंपनी में मैनेजर है। ये काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं, पर जब से शादी हुई है तब से थोड़ा फिटनेस पे कम ध्यान है। तो ज़रा हल्का सा फ्लैक्स करके दिखा दो। ये देखो, किसी टाइम पे 17.5 हुआ करता था इनका बाइसेप, और बैक तो इनकी स्ट्रॉन्ग है ही। तो चलो अब चलते हैं कॉलेज, मेरी कैब आई गई है ऑलमोस्ट। Wash down the bitter taste. Chaos is drowning out the melodies that we used to sing, harmony that we used to bring. 'Cause waves will come crashing down, time will shake the ground while the world. आप यहीं के हो, लोकल की? नहीं लोकल का नहीं, मैं मथुरा से हूँ। थोड़ा ये है ना, आदमी दूसरे के सुख से परेशान है, अपने मतलब सुख से परेशान नहीं होगा। ये बात सही कह रहे हैं। आप कुछ तरक्की कर जाएं तो तुम्हारे साथ वाले तुमसे जलने लगेंगे। ये बात भी है। अपने से बड़ों से बात करो, कुछ ना कुछ ज्ञान अरे की बात ही उसमें मिले। क्या है, देखो मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो। जलने में और उसमें क्या मतलब रखा, बताओ ये बात भी है, भाई। आप मेहनत कर रहे हो, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पैसा हम कहाँ से पाएंगे, बताओ। सही बात है। जब गाड़ी चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो हम पा रहे हैं। और अगर गाड़ी खड़ी कर देंगे हम ले जाके, ये हर जगह है। हाँ वो तो देखो, मेहनत करोगे कोई तो भी- कुछ ना कुछ तो। हाँ, मेहनत का फल तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत सारा। ये मेरे साथ साथ अब जो दुनिया देखेगी ना, उन्हें भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। और क्या, मैं भी अच्छा आप अपना ये बना बात- रहे हो वीडियो। हाँ, हाँ, ये हो गया रिकॉर्ड। अब औरों को भी तो पता चले थोड़ा। सही बात है, यही है ना, दुनिया में आदमी दूसरे के सुख से परेशान है। मेहनत करना चाहिए, उससे आगे बढ़े। ये भी है। जलने से कुछ नहीं होता खुद है। की जिंदगी की हाँ। लगी पड़ी हो, पर हाँ, दूसरे की भी लगी रहनी चाहिए। दूसरे वो की- शांत सना बैठे। हाँ। अब कोई चीज आदमी लिया है तुम्हारे पड़ोस में, वो ले साला ये कैसे ले लिया, 2 नंबर का हमारा है। कहाँ से ला रहा है, मैं जो हम तो ले नहीं पा रहे। अरे कुछ कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, 1 नंबर का कर रहा है, कर तो रहा है। रहा है। सही बात है। पर लेके गलत काम ना करे ज्यादा। हाँ वो तो है, देखो थोड़ा बहुत तो झोल सब करे, हल्का देखो फुल्का। 2 नंबर का काम हर कई तरह के होते हैं। हाँ हाँ। एक तो पुलिस की नजरों में होता है 2 नंबर का काम, और लोगों की नजर में सही काम है तो उसे करो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात भी है। पर पुलिस तो अपना काम करेगी ना कुल मिला के बस उस काम से दूसरों का नुकसान भाई। ना होए। अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी ही खा पाता आदमी, या तो फिर सरकारी नौकरी हो, क्या सरकारी नौकरी हो। और जिंदगी अच्छे से काटना है। ये बात भी है। और भैया बगैर सरकारी नौकरी के शादी भी नहीं होती है। हाँ ये तो है। अगर सरकारी नौकरी है तो अच्छी ही लड़की मिलेगी आपको शादी के लिए। ये तो है, ये तो सुना हमने भी कि शक्ल तुम्हारी कैसी हो। के काला पीला हाँ। हरा कैसा भी हो, लेकिन जहाँ सरकारी हाँ, नौकरी जहाँ है सरकारी नौकरी का थप्पा लगा वहाँ वहाँ पे पे बस। कर लो जी। हाँ, ले जाओ। सरकारी नौकरी का तो है, देखो सरकारी नौकरी की वैल्यू है भाई। पैसा भी मिलता है, अपना जीवन कट जाता है, आने वाली पीढ़ी है वो भी एक जीवन काट जाती वो भी है। सुधर जावे, आने वाली पीढ़ी हाँ, भी। अगर पढ़ लिख जाएगी तो आगे और उस अगली वाली पीढ़ी बन जाएगी। अब तो बहुत वो है थोड़ा, मतलब सरकारी नौकरी के लिए बहुत कठिनाई है। अभी भर्ती हुई थी यहाँ पे, देखने के लिए गए थे हम, हमारे मतलब रिश्तेदार थे, अच्छा। वो आए थे देखने के लिए। तो
उन्होंने कभी तैयारी नहीं किया रेस की इसकी, भाई साहब रेस मार दी है। मार दिए। हाँ, सारा कुछ हो गया। बहुत जो लड़के तैयारी किए हुए वो रह गए। कितने टाइम पहले की बात होगी? अभी तो कल परसों की बात है, परसों अच्छा। की। अभी भर्ती चल रही है ना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अब तो बहुत फर्क है आज के टाइम में। तो सरकारी नौकरी ले लो। सरकारी नौकरी तो मिलना ही मुश्किल है भैया, सरकारी नौकरी कहाँ है। अब बताओ, वो बतावे कि मतलब जो डी क्लास की जॉब है उनके लिए पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। और क्या। बताओ, जो बेचारा 12वीं पास होगा, बीए कर रखी होगी जिसने, वो पीएचडी वालों के कहाँ अड़ेगा? कुछ नहीं। एमबीए की फुल फॉर्म क्या है? ये भी है। हैं? आपके परिवार में कहता कि किसने एमबीए? माँ बेकार आदमी। ये भी है। एमबीए करे करे बहुत ढूंढ रहे हैं, हाँ, नई नौकरी मिल रही है, कोई 20-20 10-10 15-15 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। एमबीए तो कर ले हुए हैं लोग। अब जैसे मेरा बीटेक का 3rd ईयर चल रहा, हाँ, मतलब जिनके घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा होगा वो वही चल थोड़ा- भाई मास्टर्स कर ले, नौकरी नहीं मिलती मास्टर्स कर ले, चल और जाके क्या। एमबीए कर ले जाके। वरना हम तो नौकरी ढूंढेंगे अगले साल। अगले साल क्या, अगले महीने खत्म हो गया हमारा तो 3rd ईयर पूरा। क्या एमबीए कर रहे हैं? मैं तो बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे मैं हैं। नहीं बीटेक मारने वाले भी कर बहुत रहा। जहाँ तक कोशिश हो सरकारी नौकरी की, चाहे चाहे चपरासी की क्यों ना मिले, उसमें लाइफ बन जाती है। बस अभी डॉक्यूमेंट्स में एज थोड़ी कम है, 20 साल है। अब 21 हो जाएंगी उसमें। 18 साल से तो भर्ती देखना स्टार्ट कर देता है। हाँ, बस पिताजी कह रहे कि 16 साल से भी है कोई एयरफोर्स की शायद। हाँ, एयरफोर्स की तो जल्दी स्टार्ट हो जाए। 10th के बाद से ही तुम करना हाँ। शुरू कर दो। तैयारी करो, मैं जो लगो नौकरी से। अपना 12th के किस्मत बाद की तो बात एनडीए है। देख ले। मैं मेहनत करो। किस्मत भी देखो है। शरीर और पढ़ाई अगर आपका फिट है हम्म, तो आपको कोई नहीं नौकरी में रोक सकता है, ये तो सही कह रहे हैं। किसी भी कीमत में नहीं रोक सकती है। मेहनत करेगा आदमी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ दोनों तो मिलेगा। चीजें तो आपकी नौकरी हाथ पक्का लग जाएगी। बात तो सही है। शरीर तो अगर बढ़िया शरीर होना अगर चाहिए। सही रहेगा तो डॉक्टरी में भी फिट रहेगा, रेस भी मारेगा, सारा कुछ करेगा। और दिमाग रहेगा तो टेस्ट क्वालिफाइड करेगा, ये भी तो है। नौकरी हो गई पक्की। शरीर तो और बढ़िया ही होना चाहिए। हाँ, अपना आदमी मतलब स्वस्थ रहे। स्वस्थ हो, अपना तैयारी करे। अभी या तो अभी क्या है, पैसे के पीछे भाग रहे, शरीर खराब हो रहा, हाँ, फिर बाद में उसी पैसे से शरीर सही करेंगे। और क्या। कम कमा लो पर स्वस्थ रहो। नौकरी लग जाती है ना तो आदमी की लाइफ बढ़ जाती है। वो मतलब जहाँ जिएगा ना 20 साल, वहाँ जिएगा वो 40 साल। देखो ऐसा तो है, देखो गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सुकून तो है, सुकून है। प्राइवेट मेरे जीजा कर रहे हैं। प्राइवेट में खून चूस लेते हैं लोग। खून चूस ले हैं, सैलरी तो देंगे पर सैलरी आपसे 10,000 रुपए ही देंगे तो आपको 4-5 लाख रुपए का काम करवाएंगे काम आपसे। बहुत तगड़ा। हाँ, काम तुम्हें तो- 10,000, जहाँ 1 लाख रुपए आदमी पा रहा होगा उस पर 50 लाख का काम करवा रहे अब होंगे। मेरी बहन की शिफ्ट 12 से 9 बजे तक की है, हाँ, पर उसे 12 से 12 ही बज जाए। तो वर्क 12 फ्रॉम होम चल रहा, हाँ, कंपनी को क्या पता एम्प्लॉय काम कर रहा है क्या कर रहा है। वो भी ऐसे नहीं कि बीच में ब्रेक ले दी, हाँ। लंच का खाने का ब्रेक लिया, हाँ। काम ही नहीं हो पाता 12 घंटे में। नहीं, कंपनी का कोई काम खत्म होता है। वर्क फ्रॉम होम में काम और बढ़ा दिया। कहने को ये है कि सुकून है, सुकून है, सुकून कहीं किसी नहीं है। भी कंपनी में आप चले जाइए, कभी कंपनी का काम खत्म नहीं होता है। बात तो अगर सही काम है। खत्म हो जाएगा तो आगे काम कैसे कटे चलेगा बताओ। कंपनी को तो पैसा चाहिए, अब एम्प्लॉय एक बात बेचारा बताओ। कुछ ही ऐसी तैसी कर हम रहा है। आपको राइट ऑफ करते हैं, वहाँ हाँ। पे जाके मतलब आप उतर जाओ और हमारा काम खत्म हो गया आपका, लेकिन आगे हमें और ड्यूटी करनी है। हाँ। तो ऐसे ही दिन भर रोज डेली यही काम करना है। कहने को मतलब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ से बढ़िया कुछ है नहीं। हाँ, सेकंड ईयर तक तो मौज है, बीटेक में भी हाँ, सेकंड ईयर तक सही है। 3rd ईयर में आने के बाद आदमी सोचने लगा है कुछ नौकरी। अब फाइनल ईयर में तो भैया तो नौकरी करो लो, नौकरी। वरना घर वाले की बस मौजे लिए तूने और बीटेक क्या, में सही डाली। बात है। चलो आगे कॉलेज में हमारा
तो आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? हेलो। आप क्या कहना चाहेंगे अशोक, कॉलेज के कुछ आखिरी दिनों में? ये हमारे कॉलेज के फर्श पर बैठे हैं कॉलेज के होनहार छात्र।